एक ही साइज के एक ही कलर के दोनों सांप इधर बांध दिए। महाराज भुजाओं में भी सांप इत्यादि बांध दिए, हाथों में भी सांप, गले में भी सांप, जटाओं को महाराज इकट्ठा किया और उसको भी महाराज मुकुट जैसा बना के उस पर भी सांप बांध दिया, पूरे शरीर में सांप ऐसा। पहले तो एक ही, तब जिधर नजर डालूं उधर से एक न एक तो सांप नजर में आ रहा है। उसके बाद एक ने कहा तुझे पता नहीं है, जो दूल्हा होता है ना उसके सेहरा सजता है हाथे पे। तीसरे ने पूछा सेहरा कैसे होता है? बोलो सामने नहीं, आंखों के सामने रहता है। क्या बोलते हैं उसको? सेहरा ही बोलते हैं ना। जोर से बोलो थोड़ा। मुकुट, हाँ वही सेहरा मुकुट की बात है। तो महाराज वो आगे लड़ियां लगी रहती है दूल्हे का, वो हिलता है जब वो चलो तो वो लड़ियां जो लगी रहती है। एक ने कहा बोले वो तो अपने पास है ही नहीं। दूसरा बोला अच्छा ऐसा मैं भी बना देता। उसने 10-15 तो सांप पकड़ा, एक मोटे सांप से बांधा और बाबा के आगे लटका दिया बांध के। अब महाराज वो सर पे हिल रहे हैं। अब शंकर जी बेचारे बैठे हैं, शेर की जो है महाराज बाघंबर हमारे बाबा भोलेनाथ बांधे हुए, और महाराज जैसे बेल्ट बांधा जाता है ना वैसे महाराज कमर पे भी एक सांप बांध दिया। बोले अब तो सब व्यवस्था हो गई, बोले वाहन की साधन। तो पार्षदों ने कहा बाबा हमने सुना है कि अगर किसी दूल्हे की कहीं शादी वादी होती तो अगर घर में गाड़ी मोटर ना भी हो ना तो एक दिन के लिए उधार ले लिया जाता है। दूल्हा जाता है ना घर में भली गाड़ी ना हो लेकिन एक दिन के लिए उधार या किराए से कहीं ना कहीं व्यवस्था करके दूल्हा मोटर कार से जाता है। तो एक दिन के लिए आप भी कोई बढ़िया सा वाहन की व्यवस्था कर लो। शंकर जी बोले उन लोगों की बात अलग है, वो और है जो महाराज ब्याह वाले दिन मोटर कार करके जाते हैं। हम किस में जाएंगे? बोले जिसने जीवन भर हमारा बोझा ढोया है, आज ब्याह वाले दिन हम उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? नंदी के बिना अगर जाएंगे तो ये नंदी भी सोचेगा कि वाह भोलेनाथ जिंदगी भर तो बोझा मैंने ढोया और आज जब शादी की बारी आई तो हम ही को बदल दिया गया। इसीलिए बोले हम जाएंगे तो नंदी पर ही बैठ के जाएंगे। नंदी भी प्रसन्न हो गया, बोले बाबा अब भी तैयार होता हूँ। नंदी ने भी बढ़िया सुंदर वेश बनाया और नंदी के ऊपर बाबा बैठ गए। अब 4-5 गढ़ थे, शंकर जी थे, बारात तो आगे निकल गई थी। भगवान श्री हरि ने पहली देवताओं की मंडली को अपने पास मिला लिया। सुनो हिमालय क्या जा रहे हो? हिमालय कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, पर्वतों के राजा है। और देखो कहीं बात बिगड़ जाएगी इसलिए अपनी टीम को आगे करके चलो जिससे हमारी हंसी ना हो। तो भगवान ने तो ये विनोद में किया लेकिन देवता सब निकल गए। शंकर जी समझ गए। नादिया ने कहा बाबा ये तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये देवता लोग आगे आगे निकल गए हमको छोड़ दिए। तो बोले क्या है बारात हमारी कमजोर पड़ रही है क्या? बोले बिल्कुल बाबा कमजोर दिख रही है। बोले अच्छा बारातियों की जरूरत है? बोले हाँ। शंकर जी ने कहा ठीक है हम इतने बाराती बुला लेते हैं कि देवताओं की बारात भी कमजोर पड़ जाएगी। तुरंत बाबा ने डमरू बजाया, आदेश दिया जितने भी संसार के भूत प्रेत पिशाच हैं सब हमारी शादी में आ जाओ। जैसे ही आदेश हुआ महाराज, दुनिया भर में महाराज मुर्दों की कमी है क्या? जितने भी भूत प्रेत है, कोई रेंगता हुआ आ रहा है, कोई आकाश से हू करता हुआ आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई धरती से निकल के आ रहा है। इतनी भारी भीड़ लगी महाराज, सब इस स्मशान घाट के रहने वाले भूत प्रेत पहुंच गए। और कथा कहती है कि स्मशान घाट खाली इंडिया में थोड़ो, अपने भारत में थोड़ो है, वो तो अमेरिका में भी है ना, जापान में भी है, इंग्लैंड में भी है। तो महाराज भूत प्रेत खाली भारत के नहीं है, अमेरिका से भी आई हुए हैं, जापान से वो छोटी छोटी आंख वाले भी आई हुए, जो छोटी छोटी आंखें होती है ना वो भी सब आई। भारी भीड़। असम। अच्छा जो भारतीय भूत है उनको तो हिंदी आती है तो वो हर हर महादेव कह रहे हैं। अब विदेशी भूतों को तो हिंदी आती नहीं है तो वो हाय हाय कह के बोल रहे हैं।
और शंकर जी सारी भाषाओं के जानकार हैं। तो महाराज शंकर जी बाह बाह करते प्रसन्न होते हुए आनंदित होकर बैठ गए बैल के ऊपर। जस दूल्हा तस बनी बराता। कैसी अद्भुत बारात है, पूरे संसार में ऐसी बारात आपने आज तक ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। जैसी बारात हमारे शिव जी की थी, दिव्य बारात बाबा भोलेनाथ। और सारे महाराज शिवगण भूत प्रेत सब नृत्य करते हुए जा रहे हैं। बाबा के जितने भी शिवगण हैं ऐसा अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, ऐसा दिव्य नृत्य कर रहे हैं कि सब प्रेम से आनंदित होकर मुदित हो रहे हैं और बोलते जा रहे हैं बम 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 जय शिव बम 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 जय शिव बम 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 जय शिव बम 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 जय शिव बम 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 बोलो जय शिव 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 अकड़म 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 बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव शिवगढ़ महाराज हाँ हाँ हुआ करते सब चलती है वहां से। और बड़े प्रेम से महाराज शिव जी का अद्भुत श्रृंगार करके कोई महाराज उनके सेहरे को संभाल रहा है, कोई आगे आगे बाबा को प्रसन्न मुद्रा से उनकी प्रसन्नता को देख रहा है। शिव ही शंभुगन करे शिकारा 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 शंभुगन करे शिकारा जटा मुकुट अहि और हमारा जटा मुकुट अहि और हमारा जटा मुकुट अहि और सवारा जटा मुकुट अहि और सवारा शिव ही शंभुगन करे शिकारा शिव शंभुगन करे शिकारा जटा मुकुट अहि और सवारा जटा मुकुट अहि और सवारा बम 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 बोल जय शिव बम 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 बोल जय शिव बम 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 बोल जय शिव बम 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 बोल जय शिव अकड़म बम बोल जय शिव अकड़म बम बोल जय शिव बम बम बोल जय शिव बम 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 बोल जय शिव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ऐसा दिव्य महाराज भगवान शंकर की बारात ऐसी धुन कि देवता लोग जो जा रहे थे ज्यों सुना सब महाराज चौंक करके देखते ही रह गए। मन में सोचे थे कि भैया हम तो इतना सुंदर मेकअप करके आए हैं, 15,000 का फेशियल करवा के आए हैं, शंकर जी के ब्याह में जाएंगे तो सब हम ही को देखेंगे। लेकिन शंकर जी की बारात देख करके और शंकर जी के स्वरूप सब अपने आप ही भूल गए। लोग शादी ब्याह में आपको पता है क्यों सजते संवरते हैं इतना, जानते हैं आपको क्यों सजते संवरते हैं? उनके सजने का कारण ये होता है कि वो सोचते ब्याह में सज के जाएंगे तो लोग हम ही को देखेंगे, ऐसा सज के जाएंगे कि कोई हमारे महाराज जो हमने इतना कीमती हार पहना हुआ है उसे देखेंगे, असली वाला नहीं। असली वाले महाराज सावधान रहें। आजकल महाराज लोग आते हैं ना तो बहुत सारे कथा सुनने में प्रेम से आते हैं और कई लोग तो दूसरे का महाराज ये चैन में देख करके चोरी करने के लिए भी आते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। तो कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं कथा में महाराज जो, इसलिए मैं कहता हूँ अपने अपने सामान का विशेष ध्यान दिया करो। असली तो पहन के आया ही मत करो, तो किसी का खो खा जाए चोरी हो जाए तो उसको और दुख हो जाए। महाराज आए तो थे महाराज 1.5 लाख का नेकलेस दिखाने के लिए, लेकिन बोलो ओम नमः शिवाय।
इसलिए अपने अपने आभूषणों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आर्टिफिशियल जमाना है आजकल महाराज। तो सब महाराज तैयार होके एकदम से आए हुए थे, भैया जाएंगे। और लोग शादी ब्याह में जाते नहीं महाराज, अच्छा बढ़िया सज धज करके लोग सज सवर के जाते हैं, किस लिए कि लोग हम ही को देखें। लेकिन सच्चाई तो ये कि शादी ब्याह में जाओ ना तो लोग सोचते जरूर है कि हमें देखें, लेकिन कोई किसी को वहां देखता नहीं है। शादी ब्याह में जाओ कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपने आप को ही देखते रहते हैं। भैया हम ठीक दिख रहे हैं, हम बढ़िया दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, हाँ सब बढ़िया है। कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपने आप को देखते हैं। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा आ जाए जो फटा पुराना कपड़ा पहना हो, बिल्कुल अमंगल जैसा बेस हो, तो जितने भी मेकअप वाले बोलो सब उसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पलट पलट करके देखेंगे। भाई ये कौन आ गया, इसके चक्कर में तो हम फीके पड़े जा रहे हैं। तो जितने भी देवता लोग 15-15 हजार का फेशियल करके गए थे, शंकर जी को देख के सब दुखी हो गए, उदास हो गए। बोला इनके सामने हमें कौन देखेगा, हमारी ओर कौन नजर डालेगा। तो शिवगढ़ों को महाराज दिव्य रूप से बारात चली, और जब वह दिव्य बारात पहुंची, हमारे संतगण बड़ा सुंदर सुंदर भाव गाते हैं। जैसे ही हिमालय के नगर में पहुंची, कथा कहती है कि मैना हाथ में आरती की थाली लेकर दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। आज पहली बार मैं अपने दामाद को देखूंगी। कितना बड़ा मेरा सौभाग्य। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी को देखते प्रणाम की। नारद जी नहीं शादी कराने वाले बिचवनिया, ये बीच के ये रिश्ता को पिड़ाने वाले। तो नारद जी को देखकर पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपकी वजह से आज मेरी बेटी के हाथ पीले हो रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज इसमें हमारा क्या, माता जी उधर सब परमात्मा की कृपा से होता है। इतने में उधर से ब्रह्मा जी आ रहे थे, विष्णु जी आ रहे थे, इंद्र जी आ रहे थे। तो सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी को देखा, कहा ब्रह्मा जी, बोले ये मेरी बेटी की शादी में आए हैं। प्रणाम किया नारद जी की चरणों में, महाराज ऐसी सुंदर बारात की ब्रह्मा जी बारात में आए हैं। चरणों में गिर गई, महाराज आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नारद जी ने कही माता जी आप क्यों हमको संकुचित कर रही हैं, ये सब तो आपकी पुत्री का भाग्य है। नहीं महाराज इसमें सब आपकी कृपा से हो रहा। इतने में विष्णु जी पीछे से आते हुए गरुड़ पे आरूढ़ होकर आते हुए दिखे। धीरेश का नारद जी यही दूल्हा है क्या, बड़ी सुंदर दिख रहे हैं, यही है क्या। नारद जी ने कहा क्या माता ये दूल्हे हैं, ये आपके दामाद जी के मित्र हैं। ओ मित्र इतने सुंदर, जब मित्र ऐसे है तो दूल्हा कैसा होगा। नारद जी के फिर चरणों में गिर गए, महाराज आपका ऐसा है मैं हमेशा रखूंगी। नारद जी बोले माता जी शुरू में सब लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब बाद में भी यही कहो तब हम माने, बाद में लोग बदल जाते। मैं ना बोले नहीं महाराज मैं कभी नहीं बदलूंगी। इतने में ऐरावत हाथी पर महाराज सवार होकर के इंद्र आते हुए दिख गए। इंद्र को देखते ही मैना ने कहा नारद जी ये दूल्हे हैं क्या, ऐरावत पे सवार होके आ रहे हैं। नारद जी ने क्या माता आप कैसी बात कर रही हैं, ये आपके दामाद जी के यहाँ के नौकर चाकर हैं, झाड़ू पोछा करते रहते हैं। ओ नौकर चाकर ऐसे। और अब महाराज मैना के तो हृदय के आनंद की सीमा ही ना रही। भाई जिनके मित्र ऐसे, नौकर चाकर ऐसे, तो दूल्हा कैसा होगा। अब नारद जी ने सोचा शंकर जी के आने का टाइम हो रहा है। नारद जी बोले माता जी आप थोड़ा इधर सबका ध्यान दो, मैं थोड़ा बाकियों से भी मिल करके आता। बोले सबसे थोड़ा मुलाकात तो करके आ जाओ। मैंने बोली हाँ 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 आप मिलाइए, मैं स्वागत करती हूँ। मैं बारात देख रही हूँ, बड़ी सुंदर बारात है।
अब इतने में महाराज हा हा हुआ करते आ रही है शंकर जी की बारात। अरे बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। बड़ी महाराज चित्रस्थिति बन गई और जैसे शिव जी की बारात निकट आई, अच्छा पीछे पीछे भूत प्रेत नाच भी रहे हैं। अब नंदी पे सवार शंकर जी आगे चल रहे हैं और भूत प्रेत पीछे पीछे आ रहे हैं। भूत प्रेतों को लगा कि नाच तो रहे हैं लेकिन शंकर जी हमारी ओर नहीं देख रहे। अगर शंकर जी हमारी ओर देखते तो ना जाने कितना अच्छा होता। और जैसी ऐसी भावना जगी तो महाराज भगवान भोलेनाथ समझ गए अपने गणों के भाव को। तो शंकर जी महाराज बैल पे उल्टा बैठ गए। बोले भैया चाहे जो कुछ भी हो लेकिन जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं उनकी भी प्रसन्नता जरूरी है। अब महाराज बड़े सुंदर ढंग से शिव जी के जितने भी गण हैं सब नाच रहे हैं और शंकर जी की शादी में महाराज आनंदित हो रहे हैं। कथा कहती है प्रिय भक्तों, देवर्षि नारद जी वहां से निकले, मैना आरती की थाल लिए खड़ी थी। अचानक उसी समय बैल पहुंचा, मैना के सामने आके खड़ा हो गया। माता मैना ने बैल की ओर ध्यान नहीं दिया, वो सोचे कोई ऐसे आ गया होगा। इतने में जो वहां पे कुछ दो चार लोग थे, उन्होंने कहा मैया बैल की पूजा करो, चंदन लगाओ, तिलक करो। तो महाराज माता मैना ने चंदन तिलक कर दिया। सोचा भाई नियम होगा कुछ तो। अब शंकर जी उसी में प्रसन्न हो गए। बोले भैया और कुछ हो या ना हो लेकिन नादिया पे सवार होने का आज ये फायदा हुआ कि आज हमारे साथ साथ नंदी की भी पूजा हो गई। शंकर जी प्रसन्न। नंदी क्या, बैल क्या है? बैल धर्म का रूपक माना गया, धर्म का अवतार माना गया है। और जो धर्म का अवतार है बैल, उस बैल पर आरूढ़ है भगवान शिव, भगवान शंकर। उसके बाद कहा बोले दूल्हे का आरती उतारो, जल स्नान कराओ, जल चढ़ाओ, छिड़को। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले बैल के ऊपर। तो बोले दिख तो रहा नहीं है। बोले बैल जब उल्टा होगा तब दूल्हा दिखेंगे। तो बैल जैसे उल्टा हुआ महाराज शिव जी के ऊपर नजर गई। महाराज पीछे पीछे माताएं गीत गा रही थी, विवाह में गीत गाती थी ना, तो माताओं के मुंह से गीत तो नहीं निकला लेकिन चीख निकल पड़ी जोर से। माता मैना के हाथ में थाल थी, उतारना तो था आरती, लोटे में जल था जो नीचे गिराना था, मतलब चढ़ाना था। लेकिन महाराज जो दूल्हे को देखा, महाराज आरती की थाली वहीं पर नीचे गिर पड़ी, लोटे को तुरंत फेंक दिया। दीपक का तो पता ही नहीं चला कहां गया। महाराज स्वागत सत्कार करने की जगह सारी माताएं घर के भीतर घुस के दरवाजा बंद कर ली। और जैसे दरवाजा बंद की, देवताओं ने माथे पे हाथ धर लिया, हो गई शादी। शंकर जी तो अपनी मस्ती में है, दुनिया चाहे कुछ भी करे, बाबा तो अपनी मस्ती में रहता ही है। शंकर जी तो बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन देवताओं ने कहा बाबा हो गई शादी। क्या मतलब? बोले चलो कैलाश। बोले कैलाश क्यों जाएंगे? अभी तो जनवासे जाएंगे ना, अभी कैलाश क्यों जाएंगे? बोले अब क्या करोगे जनवासा जा करके? देखा नहीं कितना बड़ा अपमान हो गया यहाँ पे? क्या मतलब? अरे कितना बड़ा अपमान हुआ।
बोले हमें तो कहीं अपमान नहीं नजर आ रहा है। देवताओं ने सोचा अब ये लो बाबा को कौन समझाए, क्या हुआ यहाँ पे। बोले आपने देखा नहीं, ना आरती उतारी, ना जल दिया, ना मंगल गीत गाए गए, ना स्वागत हुआ। शंकर जी ने कहा देखो हमारी जो सासू माँ है ना वो बड़ी बुद्धिमान है। क्या मतलब? बोले उन्होंने आरती नहीं दिखाई। क्यों? मन में सोचा जिनके मस्तक पर सदैव चंद्रमा विराजमान रहता है और जो चंद्रमा विराजमान होकर अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, उनको एक दिए का प्रकाश क्या दिखाएं, इसीलिए दिया से दीपक नहीं दिखाई, आरती नहीं दिखाई। अच्छा तो जल क्यों नहीं चढ़ाया? तो बोले गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप। मन में सोचा कि जिनके जटाओं से निरंतर गंगा की अविरल धारा निकलती रहती है, उनको ये एक लोटे का जल दिखा करके चढ़ाने का क्या फायदा, इसलिए जल नहीं। देवता ने कहा चलो सही की बात तो मान ली, ये बताओ फिर दरवाजा क्यों बंद करके सब भीतर घुस गई, इसका है कोई जवाब? शंकर जी ने कहा देखो अलग अलग देश की अलग अलग रीत होती है, अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की अलग अलग परंपरा होती है। हो सकता है यहाँ की परंपरा होगी कि जब दामाद दरवाजे पे आते हैं तो दरवाजा बंद कर लिया जाता हो। तो महाराज शंकर जी प्रसन्न है। बड़ा सुंदर एक भाव स्मरण में आ रहा है, आओ थोड़ा गुनगुनाते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसी बारात है दिव्य, हमारे यहाँ की माताएं गाया करती हैं। चली भोला की हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चले भोला के बनतिया, हिमाचल नगरी।
बाजे डमरू बाजे डमरू धिम धिमिया हिमाचल नगरी बाजे डमरू धिम धिमिया हिमाचल नगरी चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया 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 हिमाचल नगरी कहती है प्रिय भक्तों, बाबा विश्वनाथ की ऐसी अद्भुत विवाह की बारात रही। मैना को बड़ा शोक हुआ। किस बात के लिए? कि मेरी इतनी सुंदर बेटी है, फूलों से भी कोमल, और इस बेटी की तपस्या किसके लिए करवाई? एक बावले पुरुष के लिए। तो मैना को बड़ा दुख हुआ। तब महाराज सप्तर्षि इत्यादि आते हैं और समझाते हैं। शिव पुराण में कथा आती है प्रिय भक्तों, जीवन में बुराइयों का प्रवेश दो ही जगहों से होता है। ध्यान से सुनना, एक बार प्रेम से बोलो हर हर। बिल्कुल अब शांति का परिचय देना, अल्लाह गुल्ला बिल्कुल नहीं, स्पेशली आगे वाले भक्तों को। तो कथा कहती है मेरी माताओं कि बुराई के प्रवेश करने के दो साधन होते हैं, एक आंख और दूसरा कान। अगर आप आंखों से गलत दृश्य देखोगे तो आपके अंदर बुराई का प्रवेश होगा। कानों से गलत चीजें सुनोगे, गलत विषयों को सुनोगे तो बुराई का प्रवेश होगा। तो ये दो स्थान माने गए। इसलिए जिसने नेत्र, आंख और कान इन दोनों को साध लिया उसका कल्याण। इसलिए इन दोनों को साधो। जीवन में जो भी मिला उसको अपना पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भाव रहना चाहिए। एक कथा आती है महाराज, एक पिपलाद नाम के ऋषि थे। वो ऋषि बड़े बूढ़े थे और भगवान की तपस्या में रहते थे, तो बड़ी तपस्वी थे। तपस्वी तो खूब थे, लेकिन एक दिन एक जगह वो जा रहे थे तो मार्ग में एक सरोवर पर एक गंधर्व को उसने विहार करते हुए देखा अपने पत्नियों के साथ में। तो ऋषि पिपलाद की मन में इच्छा हुई कि हमने इतनी तपस्या पूजा अर्चना की खूब की, अब हमें भी गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। तो उनके भी भीतर द्वेष के ही प्रवेश के कारण, लेकिन विवाह की इच्छा जागृत हुई। अब मन में सोचा हम बूढ़े बाड़े से शादी करेगा तो करेगा कौन? हमसे कौन शादी करेगा? तो उसी समय एक राजा हुए जो 14वें मनु के वंश में थे, नाम था राजा अनरण्य। उनके 100 बेटा थे और एक बेटी थी जो परम लाडली और परम सुंदरी। नाम क्या था? पद्मा। क्या नाम था? पद्मा। एक दिन पद्मा महाराज अपने सखियों के साथ किसी बगीचे में
विचरण कर रही थी कि अचानक उसके मन में भाव जागृत हुआ। तो अपनी सखियों के साथ तो घूम रही थी, विचरण कर रही थी। ऋषि पिप्पलाद ने देखा तो वहां के कुछ नगरवासियों से पूछा, ये कन्या कौन है? बोले ये महाराज अनरण्य की पुत्री है। तुरंत पिप्पलाद वहां पहुंच गए अनरण्य के पास। सुनो, मुझे विवाह करना है, तुम्हारे एक पुत्री है, विवाह कर दो, और अगर विवाह नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, यहीं पर अभिराग कर दूंगा। राजा डर गया, क्या करे, बड़ा दुखी हुआ कि भाई चाहे जैसी भी हो, लेकिन हर पिता सोचता है कि जैसी मेरी बेटी है उसी के योग्य ही वर होना चाहिए, जैसी मेरी पुत्री है उसी अनुसार दामाद हो। अब अगर बेटी पढ़ी लिखी हो तो दामाद भी तो पढ़े लिखे ही होने चाहिए। तो कथा कहती है प्रिय भक्तों कि अनरण्य ने सोचा कि भाई ब्राह्मणों ने, कुछ मंत्रियों ने सलाह दिया कि एक दिन तो बेटी के हाथ पीले ही करने, कोई बात नहीं करी, राज्य की रक्षा होगी, विवाह हो गया। लेकिन पद्मा ने क्या किया? महाराज यहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त करो पद्मा के जीवन से। राजकुमारी पद्मा ने उसे अपना सौभाग्य मान करके दुर्भाग्य नहीं माना, सौभाग्य माना, और सौभाग्य मानकर प्रसन्नता से उन महलों को छोड़कर ऋषि की झोपड़ी में, महात्मा की झोपड़ी में आ गई। उसी तरह से पति की सेवा करती, भगवान का भजन करती, और उसकी पतिव्रता की शक्ति ऐसी बढ़ी कि एक दिन स्वयं महाराज धर्मराज उसके दरवाजे पे आ गए। धर्मराज, आजकल का तो जमाना ऐसा है महाराज कि लोग खुद से अपने लिए लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं। पहले के जमाने में महाराज एक नियम होता था, भाई अब बिटिया विवाह के लिए, विवाह की समय सीमा प्रारंभ हो गई है, उसके लिए योग्य सुयोग्य वर ढूंढे जाते थे। आजकल तो महाराज प्रेम का नाम दे करके और कितना बड़ा पाप किया जा रहा है महाराज। आपको पता है प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की क्या परिभाषा है महाराज? अभी गोल गोल रोटी बनाने भी नहीं आती है, लेकिन हमारे पास अगर महाराज हम प्रेम करते हैं, हमें शादी करनी है। विचार करो, जिस माता पिता ने जन्म दिया, इतना बड़ा किया, पाला पोसा महाराज, उन्हीं माँ बाप को दुख दे करके, और जब हम अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो सोचिए उन माता पिता को कितना कष्ट होता होगा। मन में उनके क्या ये नहीं आता होगा क्या हमने इसीलिए जन्म दिया था? ऐसे कहते हैं महाराज कि